स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। पिछले 24 दिनों से किसान आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं और वहां पर 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा पड़ रही है और इसके चलते 15 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। अब देखना ये कि ये आंदोलन कब तक चलता है, क्यों कि केंद्र सरकार के जो 3 नियम है, उनको जो तीनों शर्तें थी एमएसपी को लेकर, वो सारी की सारी किसान मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से ये आंदोलन आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और लाखों की संख्या किसानों की और उसमें और इजाफा होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इस तरह के फैसले जब करती है तो वो विपक्ष को नहीं लेती और ख़ुद से वो फैसले बना देती है, जिसकी वजह से आज किसान इस आंदोलन के लिए बैठे हैं। लोग हर तरह के किसान, सिर्फ पंजाब के ही नहीं, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, सभी जगह के किसान इससे जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग सरकार के साथ थे वो किसान भी अब इन किसानों के साथ इस आंदोलन में हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस आंदोलन के शुरुआत से ही केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि इस आंदोलन को, जो विरोध प्रदर्शन के लिए किसान बॉर्डर पे जा रहे थे, उनको वहाँ पर आंदोलन करने दिया जाए, जिसके चलते सरकार ने काफ़ी कुछ किया, उन पर ठंडे पानी बरसाए किसी भी तरह से, ताकि वो यहाँ से मतलब इस तरह से आंदोलन के लिए नहीं बैठे। इस तरह की सारी चीज़ें पहले सरकार, केंद्र सरकार कर चुकी है। इसके बाद अब वो धीरे धीरे जब जैसे तैसे करके इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो धीरे धीरे करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और आज 24 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी जस की तस ही है। कल भी पीएम ने बोला कि ये जो नियम है ये रातों रात नहीं बन गए, इस पर 20-22 वर्षों से काम हो रहा था और ये किसानों के हित में सही है। लेकिन ये अगर इसको सही तरीके से जो इसको देखा गया है, तो इसमें किसानों का जो इसके खिलाफ आंदोलन इसीलिए छिड़ा है कि वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान ही है। इसके चलते आज जो मीडिया ने केंद्र सरकार को, जो इस केंद्र सरकार को सत्ता में लाने वाली बिकाऊ गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, इसने ही किसान आंदोलन पे अलग अलग शब्द इस्तेमाल आपको आजकल करते दिखेंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि यह खालिस्तान है, आतंकवादी है, कि देशद्रोही है। इस तरह के सारे शब्द आजकल आपको रोज़ मीडिया के ज़रिए, इस गोदी मीडिया के ज़रिए आपको सुनने को मिलेंगे। यहाँ तक कि इस मीडिया ने इतना ज़्यादा ये केंद्र सरकार के हित में बोलती है कि इसने यहाँ तक कि जो स्वामीनाथन आयोग है उससे भी अपनी जो शर्तें हैं जो नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा जो अभी का जो कानून बना है एमएसपी को लेकर, वो स्वामीनाथन आयोग के जैसा ही है। स्वामीनाथन आयोग के लिए हमने एक वीडियो बनाया था और एमएसपी भी उसमें किया था। आप ये देख सकते हैं कि ये है वीडियो। हम इसको हमारे इस वीडियो में इसका लिंक भेज देंगे, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और फिर हमको ये आपको समझ पड़ जाएगी इसमें कि किस तरीके से हमने एमएसपी को बताया कि एमएसपी क्या है और स्वामीनाथन आयोग क्या है और वो किसानों की कितनी उसमें सिफारिशें थी। और उसके देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आज जो ये गोदी मीडिया जो बोल रही है कि स्वामीनाथन आयोग जैसे ही है, अभी के वर्तमान सरकार ने जो ये नियम बनाए हैं वो उस तरीके से हैं, तो आप वो देख लीजिए कि पता चल जाएगा आपको कि हमारा जो आज का मीडिया है वो कहाँ जा रहा है, वो किस तरीके से बिक चुका है। वो किसी भी तरीके से कोई भी जो भी सरकार के विपक्ष में जब कोई फैसला होता है तो वो पीछे पड़ जाता है उन फैसलों के, उन लोगों के। फिर चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर्स हो, किसान हो या और कॉरपोरेट जगत के लोग, जो भी अपनी मांग का विरोध करते हैं, हम अपनी मांग को पाने के लिए करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, उसके जो भी सरकार के मतलब विरोध प्रदर्शन में आती है उसको सब गोदी मीडिया आतंकवादी बता देता है और जो भी उसके मन में आता वो ये सारी चीज़ें कहता रहता है। अब सवाल ये होता है कि देखना ये कि किसान ने आंदोलन जो शुरू किया है आज, जिसके 24 दिन हो गए, ये कहाँ तक जाता है? क्या सरकार इसमें कोई चीज़ मानेगी? क्या सरकार इस तरीके से उनकी जो मांगे हैं, उन्होंने कहा है कि ये तीनों के तीनों कानून
जो सरकार ने बनाया है, उन्होंने कहा कि हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। कड़ाके की ठंड है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं, बीमार भी लोग किसान हो रहे हैं, लेकिन किसान में एक ही चीज़ वहाँ देखने को मिल रही है कि उनके जोश में कोई भी कमी नहीं आ रही है। वहाँ पर औरतें भी बहुत तादाद में जुड़ती जा रही हैं। इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो सभी लोगों के साथ, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आई हैं और वो कह भी रही हैं कि जब तक हम वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये तीनों कानून जो लागू किए हैं सरकार ने, ये तीनों जो कानून हैं इसको हटा नहीं देती। अब ये देखना है कि ये आंदोलन कितने दिन और जाएगा या फिर ऐसा कहीं ना हो कि ये आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ जाए देश का कि क्रांति आ जाए और सरकार का ही तख्ता पलट हो जाए। चलिए मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी विषय पर और बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।